Welcome back to my channel again. So my Chicago vlogs are continuing, and in this video we are going to be exploring Italy. So first of all, let me tell you guys कि Italy है क्या? Italy is like this mega store. It's like a grocery store, but yeah, it's like a supermarket which has a lot of restaurants and like grocery section भी है अंदर ही और मेगा स्टोर है जहाँ पर इटालियन चीज़ें मिलती हैं तो आई वांटेड टू गो एंड शॉप अराउंड in this grocery store and mega store, and I like to watch a lot of people shop with me videos, so I thought I should just film some shop with me in Italy video. So I hope you guys enjoy. So let's get started. तो इस सेक्शन के अंदर सारे जैम्स जेलीज इस तरह की चीज़ें थी। बड़ी क्यूट क्यूट बॉटल्स पड़ी हुई थी। ये कितनी क्यूट बॉटल है, स्ट्रॉबेरीज बनी हुई हैं, डिफरेंट चीज़ें थी। मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें ली लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आई तो ये आई थिंक नीचे बेबी फूड है और समथिंग। ये बॉटल्स कितनी प्यारी हैं। और मुझे तो समझ नहीं आती थी अब आई कि कितनी मुश्किल है शॉप विद मी वीडियोस बनाना, क्योंकि आसपास लोग आपको देख रहे होते हैं एंड इट्स सो हार्ड टू सी द प्राइस ऑफ द आइटम्स और साथ साथ वीडियो बनाना, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि बन जाएं। अच्छा, इस सेक्शन के अंदर सारी टॉफ़ीज़ थी, हार्ड कैंडीज़ जो थी हैं और चॉकलेट्स। तो ज़्यादातर जो ग्रोसरी वाले सेक्शन के अंदर मैंने तो चॉकलेट्स के अराउंड ही रिवॉल्व करती रही और बिस्किट्स और कुकीज़ और इन सारी चीज़ों के अराउंड। तो लेकिन मैंने ख़रीदा कुछ नहीं, बिकॉज आई थिंक मुझे लग रहा था कि मैं ख़रीदूँगी एंड देन आई विल ईदर ईट दैम या वो रास्ते में ख़राब होंगी। तो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग तो आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें उठाने का मार्जिन नहीं होता है। एंड मुझे ये लग रहा था कि थोड़े सी एक्सपेंसिव भी हैं, ये वाली चॉकलेट्स तो एक्सपेंसिव भी थी। तो फिर मुझे लग रहा था कि अभी मेरा पहला दिन ही था ट्रैवल करते हुए, तो फिर आई डिडंट वांट वेस्ट मनी। अभी स्टार्ट में ही बहुत अच्छी चॉकलेट्स लग रही थी। तो और ये पूरा ग्रोसरी स्टोर था, इसके अंदर काफ़ी कुछ था। तो देयर इज़ दिस पास्ता दैट इज़ हियर। तो आई एम प्रिटी श्योर पास्ता इज़ प्रिटी स्टैंडर्ड थिंग, लेकिन बिकॉज आई वॉज इन दिस नॉवेल्टी स्टोर तो फिर मुझे लगा कि बना लेनी चाहिए वीडियो। एंड लुक एट दिस ब्लैक पास्ता, आई थिंक दिस इज़ ब्लैक बीन पास्ता। वैसे इतना खौफनाक लग रहा था पता नहीं कितना कड़वा होगा खाते हुए। मैंने कभी ब्लैक पास्ता ट्राई नहीं किया, बट लेट्स पुट दैट ऑन द लिस्ट ऑफ थिंग्स टू ट्राई। तो ये सारा पास्ता पड़ा हुआ था और हर तरह का पास्ता था, लाइक स्पेगेटी भी थी, पीनी भी थी, एंड लोग भी आसपास से गुजर रहे हैं। और ये आई थिंक राइस सेक्शन था पास्ता से आगे। Some more pasta guys। और ये टोमेटो सॉस एंड पास्ता सॉस, प्यूरेज, मैरिनारा, इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी। ये भी मज़े की लग रही थी मुझे एक्चुअली। खुद लोगों के साथ लोगों की शॉप विद मी वीडियोस देखने का बहुत शौक है, स्पेशली ग्रोसरी स्टोर्स के अंदर जो शॉप विद मी वीडियोस बनाई होती हैं, इसलिए आई फिल्म्ड एवरीथिंग। और या और मैं जब भी कहीं भी ट्रैवल पे जाती हूँ तो आई जस्ट लव टू गो थ्रू द ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि ग्रोसरी स्टोर्स के अंदर से किसी भी एरिया की कल्चर का बहुत पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे लोग क्या खा रहे हैं, क्या डिफरेंट चीज़ें पड़ी हैं, या फिर सारी हमारे पाकिस्तान जैसी ही चीज़ें पड़ी हैं कि नहीं। और इटली जो स्टोर है ये इसकी लोकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, लाइक न्यूयॉर्क में है, बॉस्टन में है, लाइक बहुत ज़्यादा लोकेशंस हैं इसकी। तो शिकागो में भी था। तो मैंने एक इटली पहले देखा हुआ है। सो ये इटली भी उसी तरह का था, बट ऑब्वियसली स्टोर्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इसके अंदर एक्चुअली रेस्टोरेंट्स भी थे। तो रेस्टोरेंट्स के अराउंड मैंने फिल्म नहीं किया क्योंकि वहाँ लोग बैठे थे, खा रहे थे, तो इट डजंट लुक नाइस। अभी तक पास्ता सेक्शन चल रहा है।
यहाँ पर। सो या ग्रोसरी सेक्शन के अंदर फिल्म करना ज़्यादा आसान लग रहा था बिकॉज ज़्यादा लोग नहीं थे। रेस्टोरेंट्स के अंदर तो लोग बैठे हुए थे एंड इट वाज जस्ट इट डजंट लुक नाइस कि आप लोग बैठे हों और आप उनकी वीडियो बनाएं। आई ट्राई नॉट टू डू दैट। तो और यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनका मुझे पता ही नहीं था कि वो क्या है एंड आई हैड टू गूगल देम। ये तो सॉल्ट पड़े हुए हैं एंड देयर आर सम स्पाइसेस हियर, इनका तो पता था बट आई विल शो यू सम थिंग्स जो कि मैंने बाद में गूगल की कि ये हैं क्या। तो इट वॉज गुड लाइक नॉलेजेबल थिंग फॉर मी। और इसीलिए मुझे ग्रोसरी स्टोर्स में जाके देखना चीज़ें बड़ा अच्छा लगता है डिफरेंट एरियाज़ की। हालांकि जिनके मुल्क की ये चीज़ें हैं उनके लिए तो शायद ये प्रिटी बेसिक चीज़ें होंगी, हमारे लिए बड़ी नई नई चीज़ें होती हैं। सो लीव इन द कमेंट्स डाउन बिलो इफ समवन बिलोंग्स टू इटली, ये इटली में रहता हो तो व्हाट डू दे थिंक अबाउट इटालियन ग्रोसरीज एंड ऑल दैट। दीज आर ऑलिव्स, इतने प्यारे लग रहे हैं ऑलिव्स पड़े हुए। ये सारी यहाँ पर टी थी डिफरेंट तरह की, टी एंड कॉफ़ी सेक्शन था। तो मैं तो क्योंकि सादा टी बहुत ज़्यादा पीती हूँ लेकिन लिप्टन या इसी तरह की टी होती है मेरी। तो दीज वर लाइक डिफरेंट ब्रांड्स और इस तरह जैस्मिन टी भी थी, ग्रीन टीज डिफरेंट तरह की। टी सेक्शन काफ़ी एक्सटेंसिव था। अच्छा ये एक चीज़ थी बड़े मज़े की और ये मैंने बाद में गूगल की तो कैमोमाइल, ये वाली जो चीज़ है वाइट वाइट सी जो है ये कोई एफरवेसेंट टाइप चीज़ है जो आई थिंक स्टमक एड है लाइक पेट दर्द के लिए। आई एम नॉट श्योर ये क्या है लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी एंड आई वाज सो कंफ्यूज कि ये क्या है। तो आई थिंक यहाँ से तो कॉफ़ी सेक्शन शुरू हो रहा है। ऑब्वियसली जिनको कॉफ़ी का शौक है शायद उनको ये ब्रांड्स पता हो। मुझे तो 2-3 ब्रांड्स पता हैं लाइक डंकिन डोनट्स की, स्टारबक्स की, और वो भी मैं घर में कॉफ़ी इतनी ज़्यादा पीती तो हूँ नहीं, तो इट्स जस्ट। एंड देयर वाज सम स्पाइसी कॉफ़ी जो नीचे पड़े हुए रेड कलर में थे, ऑरेंज कॉफ़ी, चिली पेपर कॉफ़ी। आई डोंट नो इफ दिस वाज चिली पेपर, ये देखें इट वाज सच अ न्यू थिंग फॉर मी। मिर्चों वाली कॉफ़ी है या ये मिर्चों वाला लाइक चॉकलेट, आई डोंट नो व्हाट दैट वाज लाइक। लेकिन इतनी डिफरेंट चीज़ थी मेरे लिए। पिस्ताशियो और सॉल्ट फ्लेवर भी था लेकिन मिर्चों वाली तो मैंने कभी चिली पेपर फ्लेवर। तो वैसे हम हर चीज़ में मिर्चें डालते हैं लेकिन कॉफ़ी के अंदर आई एम नॉट श्योर। तो ऐसी कॉफ़ी होगी ना पूरी दुनिया को जगा के रख दे टाइप, मिर्चें डाली हुई हैं। तो और ये सारी चॉकलेट्स थी। बहुत दिल चाह रहा था चॉकलेट्स खाने का लेकिन फिर मैंने अपने आप को ज़रा कंट्रोल किया क्योंकि सफ़र करते हुए इधर उधर आप बस खाते पीते रहते हो। ये भी एक मज़े की चीज़ थी। आई डोंट नो ये कॉफ़ी है या चॉकलेट है लेकिन ये लैवेंडर और दूसरा फ्लेवर आई डोंट नो ये क्या है। ये भी एक मज़े की चीज़ थी लग रही। इसको मैं शायद गूगल करना भूल गई हूँ। गूगल करके देखेंगे। ये तो लाटे है तो दिस इज़ डेफिनेटली कॉफ़ी। If anyone knows, please let me know in the comments down below कि ये क्या है। ये तो कैमोमाइल टी टाइप चीज़ है। चलो जी ये सेक्शन ख़त्म हुआ। अब अगला सेक्शन, ओ ये कुकीज़ का सेक्शन था। ओ माय गॉड मुझे कुकीज़ इतनी ज़्यादा पसंद है, मतलब चाय हो और कुकीज़ हो एंड दैट्स इट। तो इतना यमी सेक्शन लग रहा था ये वाला। लेकिन मैंने सिर्फ बस फिल्मिंग ही की, मैंने कुछ कुकीज़ के हिसाब से नहीं ख़रीदा, लाइक कुकीज़ टाइप या चॉकलेट टाइप कुछ नहीं लिया। आई वॉन्टेड टू बाय समथिंग विच इज़ यूनिक, जो मैंने पहले कभी ना खाई हो। लाइक इस तरह की चीज़ पे मैं पैसे लगा लूँगी। तो वो मैंने ली थी एंड आई ट्राइड दोज थिंग्स। मैं दिखाती हूँ अभी मैंने क्या लिया था। एंड आई ट्राइड दोज थिंग्स, मुझे उनका जो है वो मुझे वो अच्छी नहीं लगी। तो आई वॉज लाइक oops, sometimes stepping out of your comfort zone is not that comfortable। मज़ा इतना नहीं आता। ये भी सारी बिस्कोटीज और कुकीज़ पड़ी हुई थी, अब बड़े डिफरेंट पैकेजेस में।
जैसे कभी आपने देखी नहीं होंगी, ये देखें, मैंने तो इस तरह की केक, ये केक था, तो इस तरह की केक्स और वो ये वाली कंपनीज नहीं देखी हुई। सो और उस वक़्त स्टोर में फिरते हुए मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि किस तरह सारी दुनिया एकदम से बदल जाएगी, कि अब तो सारा लॉकडाउन हो गया है एंड एवरीवन इज सिटिंग एट देयर होम। तो ये सारे कुकीज़ का सेक्शन है। ये पिस्ताशियो क्रीम है, ये मैंने ख़रीदी थी। ये मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं आई, क्योंकि बस इसका अजीब सा टेस्ट है और इसके अंदर कैनोला ऑयल वगैरह डला है, लाइक इट्स नॉट सुपर हेल्दी। और जो इसके अंदर टेस्ट पिस्ताशियो का है वो बड़ा ही माइल्ड और इस तरह से है, तो मुझे तब कोई पसंद नहीं आया। दिस इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ड कैंडी जो पड़ी हुई है। किसी ने अगर इनमें से कुछ भी ट्राई किया हुआ है, प्लीज़ लीव इन द कमेंट्स डाउन बिलो, लेट मी नो कि कुछ ट्राई करने के काबिल चीज़ें हैं, लाइक इज़ देयर समथिंग वर्दी ऑफ ट्राइंग, तो मैं दोबारा जाके ले लूँ। ये भी बड़े मज़े की लग रही थी, जैसे वो मक्खन टॉफ़ी नहीं होती पाकिस्तानी ज़बान में, तो और कुछ कैंडीज़ के जार्स इतने प्यारे प्यारे थे, अभी आएंगे, लाइक आई विल शो यू गाइस। I don't know what that is. Garden granola. ये जार्स भी प्यारे लग रहे हैं। ये चलगोजे हैं, निकले हुए चलगोजे। मेरा ख्याल है एटलीस्ट ये चलगोजे ही थे। और ये टॉफियाँ, ये देखिए कितना प्यारा डिब्बा है लियोनी। इसको मैंने गूगल किया था, ये कैंडी होती है इसके अंदर, लेकिन ये डिब्बा कितना प्यारा है। लाइक आई जस्ट फेल्ट लाइक बाइंग द डिब्बा इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ द वो कैंडी थिंग। बहुत खूबसूरत डब्बे थे ये सारे, नीचे भी पड़े हुए हैं। अच्छा, ये ऊपर का सेक्शन था, ऊपर जो है वो रेस्टोरेंट्स भी थे और देयर वाज फ्रेश मोज़रेला एंड अ लॉट ऑफ फ्रेश स्टफ फॉर सेल। तो यहाँ पर तो सब्जियां ही नज़र आ रही हैं। मैंने वो बाकी जगहों पे इतना फिल्म नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छे मशरूम्स पड़े हुए थे। बड़ा प्यारा सा एक ग्रोसरी का सेटअप था, डिज़र्ट बार भी था, रेस्टोरेंट्स भी थे, लेकिन वहाँ पे मैंने ज़्यादा फिल्म नहीं किया। और यहाँ से मैंने आई थिंक फ्रेश मोज़रेला ख़रीदी थी, जो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही यमी थी। तो और क्या बस, और आई थिंक मैंने यहाँ से कुछ और नहीं लिया। ये सारी हर्ब्स पड़ी हुई हैं और बेल पेपर्स, flowers, yay. I hope you guys enjoyed this video, and if you do, please like this video, share, subscribe, and keep watching for more. And I will see you guys the next time. There's more coming. Bye bye.